वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग अलग डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कि सबसे पहला डेफिनेशन आपका होगा लोड फैक्टर का, कि लोड फैक्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे लोड फैक्टर या डाइवर्सिटी फैक्टर ये सब चीज़ हमारा जो है कॉस्ट पे इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट डालता है, किस तरह से ये हमारा हेल्पफुल होता है कॉस्ट को घटाने के लिए, या मैक्सिमम डिमांड है या फिर एवरेज लोड है, ये सब कैसे कॉस्ट को बढ़ा देता है, कैसे कॉस्ट को घटा देता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लोड फैक्टर को। ठीक, लोड फैक्टर क्या है? तो लोड फैक्टर is nothing but it is the ratio of a average load to the maximum demand during a certain period of a time such as a day or a month or a year is called load factor। देखिए, इसको अगर सीधा सीधा बात किया जाए तो कह रहा है कि लोड फैक्टर जो है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड का रेशियो है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लोड फैक्टर। ठीक है, अब एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड जो था आपका क्या था? टोटल किलोवाट आवर सप्लाइड इन ए नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स। ठीक ना, कि कितने 5 घंटे में टोटल कितना किलोवाट आवर सप्लाई किया, उसको आप नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दें। समझने की बात है कि अगर मान लीजिए 5 घंटा टाइम लेते हैं और 5 घंटे में कितना पावर सप्लाई किया, मतलब किलोवाट आवर, एनर्जी, सॉरी पावर नहीं, कितना एनर्जी सप्लाई किया, उस एनर्जी को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज लोड। ठीक यहाँ पे भी उसी तरह से है कि एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। अब एवरेज लोड के बारे में अभी आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है कि किलोवाट सप्लाइड, देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है इन ए डे, ये हमारा चेंजेबल रहेगा सर। यहाँ पे आप इन ए मंथ कर सकते हैं, इन ए ईयर कर सकते हैं, उस हिसाब से ये जो 24 है वो डिवाइड होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे भी हम बात करें तो एवरेज लोड इक्वल टू क्या होता था कि किलोवाट आवर सप्लाइड इन ए डे डिवाइड बाई 24 और डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड अगर कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है सर? लोड फैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ये जो किलोवाट आवर सप्लाइड है, यहाँ अगर यहाँ पे रहेगा कि इन नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कितने समय के लिए। अगर यहाँ पे मैं सीधा सीधा बात कहूँ कि इन ए गिवन पीरियड ऑफ आवर्स, मतलब हो सकता है 10 घंटे के लिए, हो सकता है 15 घंटे के लिए हो, तो डिवाइड यहाँ 15 घंटे का ही होगा। मतलब यह इन ए डे कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम दिन भर की बात किए तो हम 24 से डिवाइड किए। इन्हें मंथ बात करेंगे तो 24 इंटू 30 से डिवाइड करेंगे। इन्हें ईयर बात करेंगे तो 24 इंटू 365 से डिवाइड करेंगे, है ना। अगर हम 15 घंटे की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 लिखना नहीं है सर, यहाँ पे 15 लिखना नहीं है। यहाँ पे देखिए इन ए डे लिखे तो क्या हम लिख दिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ आवर्स लिखे? क्या नहीं ना, 24 नहीं लिखे, इन ए डे सिर्फ लिखे। तो एक दिन में कितना किलोवाट आवर सप्लाई किया, हम उस किलोवाट आवर सप्लाई या एनर्जी को लिखे और डिवाइड कर दिए हम मैक्सिमम डिमांड से और नंबर ऑफ आवर्स से, एक दिन के नंबर ऑफ आवर्स से। फिर मंथली की बात करेंगे तो मंथली से क्या नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करेंगे। ईयरली की बात करेंगे तो ईयरली की से डिवाइड करेंगे, ईयरली के नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करेंगे। तो मतलब जितने नंबर ऑफ आवर की बात किया जाएगा उतने नंबर ऑफ आवर से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अब यहाँ पे एवरेज लोड जो होगा हमेशा कम होगा, मैक्सिमम डिमांड हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इट्स वैल्यू इज लेस देन 1। सेम जैसे डिमांड फैक्टर हमारा कम था, ठीक उसी प्रकार से लोड फैक्टर भी हमेशा क्या होगा? कम होगा। मैक्सिमम डिमांड हमेशा ज़्यादा होगा और एवरेज लोड हमेशा क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, देखेंगे सर। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है सर तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो आपको ये समझा दूंगा कि कैसे यह कम आ रहा है और कैसे यह ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है? देखिए, रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड to the maximum demand of a power station is called demand factor. Sum of individual maximum demand, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या हुआ? एक एक सिंगल का जो मैक्सिमम डिमांड होगा उसका सम निकालेंगे
और फिर पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड कितना होगा उससे जो हम डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। समझिए इस चीज़ को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लिया कि ये एक घर है, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, 4 घर है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पावर प्लांट बनाया। क्या बनाया सर, पावर प्लांट। ये H1, H2, H3 और ये H4 हो गया। ज़रूरी है क्या सबका मैक्सिमम डिमांड सेम होगा? ऐसा है क्या सब सेम होगा, सब पैसा वाला ही होगा आप लोग के जैसा? ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो सब जब पैसा वाला नहीं होगा तो हो सकता है कि इसके घर में मैक्सिमम डिमांड, अब मैक्सिमम डिमांड तो समझ रहे होंगे, हो सकता है मैक्सिमम डिमांड इसके घर में 50 वाट होगा, ठीक है, इसके घर में 100 वाट होगा, इसके घर में 200 वाट होगा, इसके घर में हो सकता है 100 वाट ही हो। कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अब इसके घर में 50 वाट से ज़्यादा नहीं यूज हो रहा होगा, कम ही यूज हो रहा होगा। चाहे एक दिन का कर रहे हैं, अगर डेली की बात करेंगे तो डेली, एक दिन में 50 वाट हमारा मैक्सिमम डिमांड होगा। अब 50 वाट से ज़्यादा कभी मैक्सिमम इसका कंजम्पशन नहीं हो रहा होगा। अब इसके घर में 100 वाट होगा मैक्सिमम डिमांड, इसके घर में 200, इसके घर में 100। अब मान लीजिए ये भी तो ज़रूरी नहीं है सर कि जब इसका मैक्सिमम डिमांड होगा उसी टाइम में इसका भी मैक्सिमम डिमांड हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये कुछ और टाइम में इसका घर में मैक्सिमम डिमांड हो रहा होगा, इसके घर में कुछ और टाइम, इसके घर में कुछ और टाइम, इसके घर में कुछ और टाइम। आप देखते होंगे कोई लड़का दिन में पढ़ लेता है, कोई रात में भर जगता है ना। तो ज़रूरी तो नहीं है ना, आपका जब मन करता है आप तब पढ़ते हैं कि क्या करते हैं भगवान वाले, ठीक ना। ऐसे रात में जो जगने वाले होते हैं पता नहीं, है ना, किटर पिटर चलते रहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, 50 वाट। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैक्सिमम डिमांड होगा। तो सबका टाइम तो फिक्स नहीं है ना सर, ये 50 वाट, ये 100 वाट, ये 200 वाट, टोटल मैक्सिमम डिमांड को आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए, हो सकता है ऐसा अलग अलग टाइम पे जब ये आ रहा है तो ये जो है हो सकता है अभी जो है ये 300 वाट ही इसका मैक्सिमम डिमांड है। इस पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड 300 वाट है। समझ में आई बात? बोलिए क्यों सर 300 वाट होगा तो ये कैसे सप्लाई होगा, क्योंकि ये तो 300, 400, 450 वाट हो रहा है। एग्जैक्टली कैसे होगा समझिए, मैंने क्या बोला, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे ये सब मैक्सिमम डिमांड यूज़ कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। नहीं, हो सकता है ये दिन में, ये दोपहर में, ये रात में, ये शाम में, कुछ ऐसा सीन होगा इस सब के साथ। अब ये जनरेट, इसका मैक्सिमम डिमांड कितना है, कितना, 300 वाट। अब मान लीजिए कि जब इसका मैक्सिमम डिमांड होगा और इसका मैक्सिमम डिमांड होगा, उस टाइम में इस दोनों का मैक्सिमम डिमांड नहीं होगा। उस टाइम में क्या होगा, 200, 250 झोरा फुलफिल कर देगा। क्लियर, हो सकता है इसका सिर्फ मैक्सिमम डिमांड हो, इस तीनों का नहीं हो, 300 वाट फुलफिल कर देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करके चलते हैं। तो अब ये बताइए कि सम ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा कि मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा और हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो जब सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होगा और मैक्सिमम डिमांड कम होगा तो बता दीजिए डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्यों भैया, ये आपका क्या है, कम है, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिख लीजिएगा, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा, हो गया, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। क्लियर, तो समझ गए होंगे लोड फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, नोट कर लीजिए इसको सर, फिर देखते हैं आगे। देखिए कैपेसिटी फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानिए। ये जो होता है एक रेशियो होता है किसका, द एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड टू दी, आप ऐसा कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड टू दी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड बी जनरेटेड। मतलब क्या बोल दिया कि एक कोई प्लांट है, उसका कैपेसिटी है कि वह 100 मेगावाट जनरेट कर सकता है,
ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, 100 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो उसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 100 मेगावाट आवर कह दिया मैंने, ठीक है। 100 मेगावाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस्ड कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो कितना कर रहा है? अगर मान लीजिए 100 मेगावाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वह कर नहीं रहा है उतना, हो सकता है वह 90 मेगावाट आवर एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी फैक्टर। समझ में आई बात क्या मैंने बोला? कि जैसे कि आपका कैपेसिटी है कि आप 24 घंटा कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, 24 घंटा 24 आवर कंटिन्यू आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ रहे नहीं हैं, पढ़ते हैं 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम तक पढ़ सकते हैं? 24 आवर्स। लेकिन पढ़ कितने टाइम तक रहे हैं? 12 आवर्स तक, है ना। तो 12/24 डिवाइड करेंगे तो वही हमारा डाइवर्सिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यह अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, वह अगर 100 मेगावाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस्ड कर सकता है, लेकिन प्रोड्यूस कर रहा है कितना? 90 मेगावाट आवर। 10 मेगावाट आवर जो है वह अभी और कर सकता है प्रोड्यूस्ड। समझे मेरी बात को? तो उसके रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं? डाइवर्सिटी फैक्टर। क्लियर? जैसे कि ए प्लांट है, यह 100 मेगावाट आवर प्रोड्यूस्ड कर सकता है, पॉसिबल है कि कर सकता है, लेकिन कर कितना रहा है सर? 90 मेगावाट आवर। तो आप डिवाइड कर दीजिए 90/100 से, यही हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्सिटी फैक्टर। इसको और भी आप अगर डिफाइन करने बोला जाए तो और भी कह सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। हमारा एवरेज डिमांड क्या है और रेटेड कैपेसिटी क्या है, दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, एवरेज डिमांड बटे रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। और ये ध्यान में रखिएगा कि CF जो होता है कैपेसिटी फैक्टर हमेशा कम होता है 1 से। कैसे? वो मैं बताता हूँ आपको। इसी को दूसरे तरफ से डिफाइन किया जाए तो वही होगा रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू दी मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहा है और पॉसिबिलिटी कितना है कि वह मैक्सिमम कितना एनर्जी जनरेट कर सकता है, दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटी फैक्टर। तो यही चीज़ है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू दी मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस। अब देखिए, यह तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम 100 मेगावाट, जैसे यहाँ पे बोले 100 मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं, कर तो नहीं रहे। कर कितना रहे? 90, हो सकता है 80, ये एजम्पशन है अपना सर, 80 मेगावाट आवर जनरेट कर रहा होगा। तो 80 ज़्यादा कि 100 ज़्यादा? तो कभी भी पॉसिबिलिटी से तो ज़्यादा नहीं हो सकता, जब भी होगा उससे कम ही होगा या उसके बराबर होगा, यही चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही है कि हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस पॉसिबल है, कर सकता है, वह ज़्यादा होगा और एक्चुअल एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है वह कम होगा, इसलिए इसका जो फैक्टर होगा यह 1 से कम होगा। अब देखिए, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैक्चुअल है, इसको एक और समझिएगा, इससे एक और फॉर्मूला निकलता है, एवरेज डिमांड बटे रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट है। इसको मैं बोलूं कि एवरेज डिमांड है, इसी को आप एवरेज लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज लोड हम लिख दिए एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, अब गुना कर दिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड बटे रेटेड कैपेसिटी से। बोलिए, ये मैक्सिमम डिमांड कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ क्या जाएगा? एवरेज लोड बटे रेटेड कैपेसिटी, जो कि क्या है? एवरेज डिमांड या एवरेज लोड बटे रेटेड कैपेसिटी है क्या? कैपेसिटी फैक्टर। हम इसको बस अलग अलग कर दिए। अब बताइए, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड हमारा जो है वह क्या हो जाएगा? बताया जाए, लोड फैक्टर। एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड हमारा लोड फैक्टर होगा और मैक्सिमम डिमांड बटे रेटेड कैपेसिटी एज यूजुअल हम छोड़ दिए। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि कैपेसिटी फैक्टर बराबर और क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम डिमांड बटे रेटेड कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। ये इसको ध्यान में रखिएगा सर, इससे बहुत सारा सवाल बनता है सर आपका, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक, कि कैपेसिटी फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिमांड बटे रेटेड कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर। अब देखिए, एक रिजर्व कैपेसिटी होता है जो कि होता है प्लांट कैपेसिटी या माइनस मैक्सिमम डिमांड। देखिए, प्लांट कैपेसिटी क्या होता है, ये भी आप शायद पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझिएगा। कोई एक पावर प्लांट है, कभी आप सुने होंगे कि 50 मेगावाट आवर का है,
जो आप कैपेसिटी पढ़े हुए, बहुत सारा लिस्टिंग भी आपने किया है कि हाँ थर्मल का भी किए होंगे, या हमने भी बताया है विंड पावर प्लांट में कितना कैपेसिटी है उसका, मतलब कितना मेगावाट जनरेट कर पावर है ना, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 50 गीगावाट, कुछ इस तरह से। तो ये जो बात कर रहे हैं हम लोग मेगावाट और गीगावाट का, क्या वो क्या है, हमारा प्लांट कैपेसिटी है, कि मतलब उतना पावर वो जनरेट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उतना जनरेट कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है, ऐसा हो गया। ठीक, तो ये है, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया क्या, 50 मेगावाट इसका है कैपेसिटी, 50 मेगावाट का हम बनाए हैं एक पावर प्लांट। तो यही हमारा क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लांट कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी। एक ही चीज़ है, प्लांट कैपेसिटी भी वही होगा, रेटेड कैपेसिटी भी वही होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट कैपेसिटी पावर प्लांट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लांट कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेटेड कैपेसिटी। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड क्या है, ये भी आपको पता है। जब आप प्लांट कैपेसिटी को मैक्सिमम डिमांड से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, रिजर्व कैपेसिटी। मतलब इसको हम बचा के रखते हैं इमरजेंसी टाइम में यूज करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, चाहे या मैकेनिकल फॉर्म में होगा, चाहे थर्मल फॉर्म में होगा, या हो सकता है आप क्या कर रहे हैं, भट्टी में आग लगाए हुए हैं, कोल हमारा जल रहा है, उसको जब चाहिए होगा हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। स्टोरेज बनाए हुए हैं, उसमें वाटर है, जब चाहिए होगा उस वाटर को हम हाइड्रो पावर प्लांट या टरबाइन पे अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से समझ में आई बात। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 50 मेगावाट आवर, 50 मेगावाट का है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, 40 मेगावाट हमारा मैक्सिमम डिमांड है अभी, 40 मेगावाट हमारा बढ़ हुआ है। अब इसको और प्रोडक्शन बढ़ाना है, बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि तो अभी 40 मेगावाट ही कर रहा है ना, 10 अभी बढ़ सकता है। तो हम 10 को क्या रिजर्व करके रखें, जब ज़रूरत पड़ेगा हम उस टाइम में उसका यूज़ करेंगे। तो वही 10 हमारा क्या हो गया, रिजर्व कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा सर कि रिजर्व कैपेसिटी बराबर क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। हो गया, नोट करिए इसको पहले आप। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है उस चीज़ को समझिए। अब इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा सर, ठीक है, या नोट्स होगा आपके पास ऑलरेडी, लिख लीजिएगा। मैक्सिमम डिमांड ऑन दी पावर स्टेशन टू दी रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन, ये हमारा रेशियो जो हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यह जो है हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि रेटेड कैपेसिटी जो होगा वह ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू मैक्सिमम डिमांड से। ठीक, ऑन द पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल किलोवाट जनरेटेड, एक्चुअल एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, टोटल किलोवाट जनरेटर मतलब टोटल एक्चुअल एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय टू दी, कह सकते हैं रेशियो ऑफ टोटल किलोवाट जनरेटेड या फिर एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू दी रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। प्लांट का कितना रेटेड कैपेसिटी है इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर, वह प्लांट जो है कितने समय के लिए ऑपरेशन में है उस चीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब कि प्लांट कैपेसिटी कितना है और वह प्लांट कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा है, उस दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किस में, टोटल कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है। समझ में आई बात। तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्लांट यूज फैक्टर। तो ये था हमारा कुछ डेफिनेशन, ठीक है, कुछ डेफिनेशन था जिसको कि हमने कंप्लीट किया। और भी हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे फर्म पावर होगा, रिजर्व पावर होगा, कोल्ड रिजर्व होगा, हॉट रिजर्व होगा, इस सब के बारे में, स्पिनिंग रिजर्व होगा, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट आज नहीं, अगले लेक्चर में। चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। धन्यवाद आपका।